ओके, तो हमें पढ़ना है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब इसी इसी को समझते समझते ना हम बहुत सारे और कंसेप्ट है जिन्हें अच्छे से क्लियर कर देंगे। आपका आप कह सकते हैं फाउंडेशन यहाँ से तैयार होगा बाकी कंसेप्ट सीखने के लिए, समझने के लिए। ओके, सो पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट यानी कि पॉवर्टी यानी कि आप कह सकते हैं गरीबी, और डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, सो सबसे पहली बात, तो जो पॉवर्टी और डेवलपमेंट है इसे दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जो पॉवर्टी यानी कि गरीबी है, गरीब है वो एक इंसान भी हो सकता है, और एक जो गरीब है वो एक आप कह सकते हैं स्टेट भी हो सकता है ना। तो जो आप कह सकते हैं वर्ड है पॉवर्टी है, वो स्टेट के लिए वर्ड भी यूज किया जाता है और इंडिविजुअल के लिए भी, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल भी आप कह सकते हैं कि पुअर हो सकता है और स्टेट भी पुअर हो सकता है। तो दोनों के लिए ये टर्म आप कह सकते हैं कि यूज किया जाता है। ओके, सो यानी कि पॉवर्टी क्या है, एक तरीके की कंडीशन है। पॉवर्टी क्या है, एक तरीके की कंडीशन है ना, एक तरीके की कंडीशन है कि आप पुअर हो। आप कह सकते हैं कि एक खास तरीके की कंडीशन में हो। आप कह सकते हैं कि आप इकोनॉमिकली वीक हो या पावरफुल हो, कुछ भी है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो एक तरीके की कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या कंसिडर किया जाता है कि आप पुअर हो। तो ये कंडीशन होती है ना, एक तरीके की। ओके, मान लो इस तरीके से देखो कि आप डेली जो अर्न कर रहे हो, आप डेली 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, तो इस कंडीशन की वजह से आपको पुअर कंसीडर किया जा सकता है। ओके, दूसरी चीज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है, एक तरीके की प्रक्रिया है। हाँ, डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके प्रोसेस है, एक तरीके की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया किस चीज की है, इस प्रक्रिया में हम पॉवर्टी से बाहर आते हैं। पॉवर्टी से बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अगली चीज है डेफिनेशन। एक चीज समझिए, हमें आप क्या सीधे पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है, हमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन सेट कर रहे हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम आप कह सकते हैं कि जब पॉवर्टी की डेफिनेशन हम सेट कर देते हैं तो अपने आप ही डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी सेट हो जाते हैं। मान लो इसे इस तरीके समझो कि पॉवर्टी का मतलब है कि जो भी इंसान 100 रुपए से कम अर्न करता है डेली, वो पुअर है। तो ये पॉवर्टी की डेफिनेशन सेट होगी कि पुअर कौन है। आप कह सकते हैं अभी डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि 100 रुपए से ज्यादा तक आपको पहुंचाना, ये प्रोसेस ही क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, दोबारा समझे, पॉवर्टी की डेफिनेशन सेट की गई। आप कह सकते इस तरीके से। अच्छा, इसका और एग्जांपल देखो, पॉवर्टी की डेफिनेशन सेट की गई, जिसके पास आप कह सकते हैं कि अपना रहने के लिए घर ना हो। ठीक है, जिसके पास आप कह सकते हैं कि जिसके पास अपना रहने के लिए घर ना हो, तो वो पुअर है। ये पॉवर्टी की डेफिनेशन होगी कि जिसके पास अपना रहने के लिए घर ना हो वो पुअर है। तो इसके अभी कॉन्टेक्स्ट में देखो डेवलपमेंट क्या होगा, तो डेवलपमेंट होगा कि एक इंसान किस प्रोसेस के साथ आप कह सकते हैं कि अपना घर बनाता है, यही डेवलपमेंट है। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके साथ वो अपना घर बना ले, और जब उसने घर बना लिया तो उसका यानी कि डेवलपमेंट हो गया। उसने घर बना लिया, डेवलपमेंट हो गया। ओके, वो 100 रुपए से कम कमाता था, पुअर था, 100 रुपए से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, उसका डेवलपमेंट हो गया। ओके, तो यानी कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो किससे डिराइव होती है, पुअर की डेफिनेशन से, कि तुम्हें आप लोगों ने पुअर किसे माना है, जिसे पुअर माना है, जो एक बार सेट कर दिया है स्टैंडर्ड कि ये लाइन से नीचे सारे पुअर है, बस ये लाइन से ऊपर जाना ही डेवलपमेंट है। ओके, आई होप आपको बेसिक चीज क्लियर होगी, क्योंकि यही चीज आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी हेल्प करेगी आगे चीजें सीखने में। अभी आप कह सकते हैं कि दो डेफिनेशंस हैं पॉवर्टी की, यानी कि दो डेफिनेशन होंगी डेवलपमेंट की, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन, जिसे कि इकोनॉमिक व्यू भी कहा जाता है, और आप क्या से नैरो व्यू भी कहा जाता है। क्या है, ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन, जिसे कि नैरो व्यू भी कहा जाता है, इकोनॉमिक व्यू भी कहा जाता है। सो ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन क्या है,
तो ये डिनोट करती है सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल कांट फुलफिल बेसिक नीड्स। जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन आपकी है ना, आप क्या सीधा आपके पास रिसोर्सेज ना हो, तो इसे इनकम पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। इकोनॉमिक व्यू, ऑर्थोडॉक्स व्यू, इनकम पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, आप क्या सकते हैं वो सिचुएशन, वो आपकी कंडीशन, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आप कह सकते कम पैसे का होना, जिसमें आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप कह सकते हैं फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है ना, आप क्या सीधे रहने के लिए घर, जहां पे आप अपनी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे वो पुअर है। इस तरीके समझो कि वो इकोनॉमिक कंडीशन, आप कह सकते हैं कि वो इनकम का स्तर या लेवल, इनकम का वो स्तर या वो लेवल जहां पे एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता, उसे यहां पे पुअर कंसीडर किया जाएगा। ऑर्थोडॉक्स व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, जो इंसान उसकी इनकम के स्टैंडर्ड की वजह से, लोअर इनकम के स्टैंडर्ड की वजह से अपने बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहा, उसे यहां पे पुअर कंसीडर किया जाएगा। आई होप आपको ऑर्थोडॉक्स व्यू क्लियर होगा। और इस तरीके की डेफिनेशन को आप क्या सकते हैं सेट भी किया गया है, सेट भी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी की डेफिनेशन सेट भी की है, ये जो हमने व्यू देखा इसी के अकॉर्डिंग। सो दिस वी यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू डिफाइन पॉवर्टी। तो वर्ल्ड बैंक ने, अच्छा ये चीज याद रखिए कि चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात कीजिए, आईएमएफ की बात कीजिए, या आप कह सकते हैं कि यूएन की बात कीजिए, तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो किसी एक इंसान को पुअर कंसीडर करने के लिए कि वो पुअर है कि नहीं है, इसी डेफिनेशन को यूज करते हैं कि उसका आप क्या सकते हैं इनकम स्टैंडर्ड क्या है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आप क्या सकते हैं कि जो इंसान अपनी लिविंग अर्न कर रहा है लेस देन $1.25 अ डे, ठीक है, आप क्या सकते हैं $1.25 पर डे से कम जो अर्न कर रहा है उसे पुअर कंसीडर किया गया है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप क्या सकते हैं कि ये डेफिनेशन सेट की गई 2004 में, इससे पहले ये डेफिनेशन थी $1 पर डे, अभी इसे $1.25 किया गया 2004 से वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो अगर आप $1.25 से कम कमा रहे हो पर डे तो आप पुअर हो। ओके, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। सो नेक्स्ट है अभी सोल्यूशन क्या है। देखो अभी हमने, आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स व्यू के अकॉर्डिंग, हमने ऑर्थोडॉक्स व्यू के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन सेट कर दी। अभी सोल्यूशन क्या है इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का, यानी कि सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। देखो 1.25 से कम आप क्या हो, 1.25 से कम आप क्या हो, आप पुअर हो। 1.25 से कम आप पुअर हो, तो 1.25 से ज्यादा चले जाओ, यही क्या होगा, आप क्या सकते इसका सोल्यूशन है। और इसी को क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है, ये डेवलपमेंट कहा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए यहां पे, ठीक है। सो यहां पे इसका सोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। आप इकोनॉमिकली ग्रो कर जाओ तो आप पॉवर्टी से लाइन से ऊपर आ जाओगे। तो यहां पे यानी कि सोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो यहां पे आप क्या सीधे अगली चीज देखिए, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं आर फ्री ऑफ पॉवर्टी, सो एवरी स्टेट शुड फॉलो देयर पाथ टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्री मार्केट। यहां पे समझिए क्या लिखा हुआ है। सो यहां पे बात हो रही है कि आज के टाइम के ऊपर जो पुअर स्टेट्स हैं वो है कौन, क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी डेवलप्ड स्टेट्स में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कोई भी एक भी इंसान ऐसा है जो इससे कम आप कह सकते हैं अर्न कर रहा है, तो वहां पे कोई भी इससे कम अर्न नहीं कर रहा, इससे कम अर्न नहीं कर रहा, है ना। तो यहां पे यानी कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनमें ना तो स्टेट ही पुअर है ना, ना तो स्टेट पुअर है, ना ही वहां पे कोई एक इंडिविजुअल भी पुअर है, ठीक है, कोई भी ना तो स्टेट पुअर ना इंडिविजुअल पुअर है वहां पे। सो ऐसा हुआ क्यों है, मतलब पहले ये देखना पड़ेगा कि पुअर क्यों नहीं, पुअर इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी वहां से $1.25 से कम नहीं कमा रहा, ठीक है।
सो उन्होंने यानी कि पॉवर्टी वहां पे है नहीं। तो पुअर है कौन? तो पुअर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग जो इससे कम अर्न कर रहे हैं। सो अभी वो देश जो कि पुअर है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देश जो कि पुअर है, वो किस तरीके से अपनी पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं? तो उससे उन्हें आप कह सकते हैं 1.25 से ऊपर जाना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना होगा, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अचीव किया था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने फ्री मार्केट के थ्रू, लेजीज फेयर मार्केट के थ्रू, ओपन मार्केट के थ्रू, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो इसीलिए क्या बात है, इसीलिए हमें यहां पे क्या करना है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी क्या करना है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को फॉलो करना शुरू करना है, ताकि वो भी पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके, है ना, वो भी पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। यानी कि उन्हें उस मॉडल को फॉलो करना होगा जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज फॉलो करती आई हैं, तभी हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर पाएंगे और आप क्या सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। इसी मॉडल को क्या कहा जाता है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, है ना। यही आप कह सकते हैं कि जो व्यू है इसी को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे और दूसरे व्यूज भी पढ़ेंगे, अलग अलग व्यू क्या है पॉवर्टी के बारे में, अलग अलग स्कॉलर्स इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी।